हेलो दोस्तों, क्या आप भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज रहते हो हमेशा कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरा देखना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। 60 दिन का टाइम आपके पास में बचा है। कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है और कौन से कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, सारी डिटेल्स रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, वरना 30 मार्क्स अगर नहीं आए आपके तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये वीडियो पूरा आपको देखना है और नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, ताकि आप चीजों को भूलो नहीं लास्ट में जाके। दूसरी चीज, अगर वीडियो लास्ट में आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। आते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, ये सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में रहने वाली है। सबसे पहले, नॉन नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स का होगा। 30 एमसीक्यूज आने वाले हैं। 30 एमसीक्यूज आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इसको डिवाइड करते हैं हम। 30 कैसे कैसे आएंगे? जर्नल अवेयरनेस से आएंगे आपके 10 एमसीक्यूज, यानी 10 मार्क्स के लिए। दूसरी बात, जर्नल अर्थमेटिक इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग के भी आपके आने वाले हैं 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज। तो 5 इसके आने वाले हैं। तीसरा चीज आएगा यहाँ पे जर्नल साइंस, जो आएंगे 10 एमसीक्यूज। इसमें आपका रहने वाला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये तीन चीजें 10th स्टैंडर्ड की आपके पास में रहने वाली है। कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले एक बार इसका 30 मार्क्स का जो है सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। फिर इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा आगे चलकर देखेंगे हम। चलो, सबसे पहला, जर्नल अर्थमेटिक के में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारे जो टॉपिक्स है वो पता चल जाए, फिर आप इजीली उन टॉपिक्स को निकाल कर पढ़ सको। ठीक है, तो ये सिलेबस रहने वाला है। मैथ का हो गया। रीजनिंग में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सिस्टम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे आने वाले हैं। मैं बुक्स का नाम बताऊंगा आपको, वीडियोस भी बताऊंगा आपको, कहाँ से फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। चलो, तीसरा रहने वाला है इसमें जर्नल अवेयरनेस का। ये दोनों मिला के आपको पता होगा एक होता है, यानी 5 मार्क्स का ये आता है, 5 मार्क्स का ये आता है। जर्नल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आती है आपके, और साइंस आपके 10 मार्क्स की होने वाली है। तो जर्नल अवेयरनेस के ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस का रहने वाला है। चलो, आगे अब हम बात करते हैं कैसे कैसे पढ़ने वाले हो आप। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला हूं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की, तो ध्यान से सुनना, कहीं नोट करते रहना और चीजों को वैसे फॉलो करते रहना, तब तो सिलेक्शन होगा, वरना वीडियो देखते रहो, घूमते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। रेडी? चलो, सबसे पहले की टॉपिक से फोकस करना है आपको जर्नल अवेयरनेस के अंदर। आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो जीके आपको न्यूज़पेपर से कहीं पढ़ना चाहिए, या डेली जो हमारे करंट चीजें हो रही है लाइफ में, या अदर जगहों पे उन पे फोकस करना चाहिए। लाइफ का तो हमारे कोई मतलब नहीं है, पर लाइफ से मतलब है कि जो आसपास में हो रही है चीजें। जैसे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पूछते हैं, से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आरआरबी के अंदर, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से पढ़ के जाना, इसके क्वेश्चंस। और पॉलिटिकल, ये भी पूछते हैं। इकोनॉमी और बजट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अवार्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी क्या चल रहा है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, कौन सी देश की जो है कैपिटल क्या है, कौन से देश की क्या करेंसी है। ठीक है, ये सब चीजें छोटे मोटे क्वेश्चंस जीके में पूछते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ना है आपको। लास्ट 6 मंथ का, कम से कम 3 मंथ का तो आपको पढ़ के ही जाना है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है आगे बताता हूं मैं। चलो, जर्नल अवेयरनेस के 10 एमसीक्यूज के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है वो देख लो। सबसे पहला है ल्यूसेंट की एक बुक आती है जर्नल नॉलेज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एक आता है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से बुक, करंट जीके का बुक आता है। एवरी मंथ 2 टाइम निकलता है ये, तो लास्ट 3 मंथ की आप 6 बुक्स लेकर इसको पढ़ सकते हो। 20-25 रुपए की बुक आती है, महंगी नहीं है।
इसमें आपको सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो रिसेंट की बुक हो गई। करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज पढ़ सकते हो आप न्यूज़पेपर से भी। आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपका नॉन नर्सिंग का जीके का पोर्शन कंप्लीट रहे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मैथ और रीजनिंग है वो कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। चलो की फोकस टॉपिक कौन कौन से आपके, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ट्रेन, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिलोलॉजिम, ये सारे वहां से आने वाले हैं आपको रीजनिंग और मैथ से। पर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं जो अपने सिलेबस में मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। वीडियो को बेक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना उसको कहीं या प्रिंट आउट करवा लेना उसका। सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। चलो आप इनकी बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं वो देख लो। इजी बुक्स मेरी नज़र में पिनेकल नाम से एक बुक आती है रेलवे मैथ करके, जो चैप्टर वाइज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। और एक आती है रुक्मणी की, रुक्मणी करके एक आती है, मैं लिंक डाल दूंगा, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी उसको बाई कर सकते हो। आपके लोकल मार्केट में कहीं से बाई कर सकते हो, या कमेंट में लिख सकते हो मुझे कि ये बुक चाहिए। ठीक है, ये दो बुक्स आपके लिए मैथ के लिए हो गई। फिर अगर आपको यूट्यूब रिसोर्सेज से फ्री में पढ़ना है तो एक चैनल है मैथ साहिल सर एनटीपीसी सफलता बेच नाम से, ये दिया हुआ है। इस पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, फ्री में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको पढ़ सकते हो, पूरा नोट्स बना सकते हो और लिख के पढ़ना है। मैं तो रीजनिंग जब तक लिखकर अपने हाथों से नहीं निकालोगे क्वेश्चंस, कुछ नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की भी सेम पिनेकल की ही बुक आती है, सेकेंड एडिशन है इसका, रेलवे रीजनिंग नाम से, चैप्टर वाइज है, इसमें हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में है। और रुक्मणी की ही आती है रीजनिंग की, तर्क शक्ति परीक्षण नाम से। तो दोनों बुक्स को आप परचेज कर सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये। चलो नेक्स्ट, दूसरा आप यूट्यूब रिसोर्सेज से कैसे पढ़ सकते हो, रीजनिंग बाई दीपक सर, आरआरबी एनटीपीसी 2019, इस बेस से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर करवा रखे हैं। तो आप इजीली वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको लिंक चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ रीजनिंग। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन चीजें आपको पढ़ के जानी है। सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जाएगी वहां पे। इसके लिए कहाँ से बुक रेफर करनी है आपको, ल्यूसेंट की ही आती है एक जर्नल साइंस करके, ल्यूसेंट की बुक आती है एक जर्नल साइंस करके, उसको आप रेफर कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट की बुक्स हो गई, आपको वो रेफर करनी है। आपका डेली रूटीन बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ आपके। 5 दिन में थ्योरी और 2 दिन रिवीजन करो इसके। एक मॉक टेस्ट हर वीक दो और एनालाइज करो अपने प्रोग्रेस को। अब तो आपको कम से कम 2 टेस्ट मॉक टेस्ट देने चाहिए, 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट चाहो तो आप हमारा जो ऐप है वहां पे जाके भी दे सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्ले स्टोर पे जाना, वहां से डाउनलोड करके आप कर सकते हो। और अगर आपके पास में एप्पल मोबाइल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके प्रोसेस पूछ सकते हो कि वहां पे कैसे आपको एक्सेस करना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है, आप हमें मैसेज करके 905712 इस पे आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अपनी कोई भी क्वेरी। चलो नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग की, इसके बिना आपका कोई नहीं निकलने वाला। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि 70 एमसीक्यू मेरे नर्सिंग के हैं और 30 ये दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो इनको मैं छोड़ देता हूँ, 70 नंबर यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, नहीं आएंगे। यहाँ पे आप 55 से 60 नंबर ही ला पाओगे और इस पे मेरिट में नहीं जा पाओगे। आपको सिलेक्शन के लिए नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों में ही नंबर लाने जरूरी है। जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वो नॉन नर्सिंग में अगर नंबर लेके आएंगे तो उनका सिलेक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको माइंड में रखिएगा, ये कभी नहीं छोड़ना, सोचना है कि मैं इसको छोड़ के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। नॉन नर्सिंग भी जरूरी है उतना ही जितना नर्सिंग का जरूरी है। कंसेप्ट को क्लियर रखना है और रटना नहीं है किसी चीज को।
कंसेप्ट क्लियर करके जाओ अपने पहले से ही, रटना नहीं है किसी भी चीज को। और टाइम मैनेजमेंट सीखना है, सबसे इजी टॉपिक पहले करने हैं, टफ बाद में करना है। एग्जाम में क्या होगा, वहां पे 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं, इसी 90 मिनट में पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। और आप बस के बैठ गए एक मैथ के क्वेश्चन पे और 10 मिनट वहां पे खराब कर दिए, वो सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। या हो सकता है आपकी इंग्लिश वीक है तो आप क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तब भी आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं वहां पे। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर से करिएगा, मॉक टेस्ट देना है, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ और रिवीजन को प्रायोरिटी दो। चलो नेक्स्ट, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वहां पे फ्री में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। यहाँ पे डेली 10 PM को हम MCQ करवाते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको डेली अपडेट देखने को मिलेंगे। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, लिंक चेक करो और ज्वाइन कर लो, भूलना मत। चलो नेक्स्ट, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा PNC प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करो, वहां पे मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर पे जाओ और ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो और विजिट करो। अच्छा कंटेंट डाल रखा हमने वहां पे, और भी कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड तो हमें पूछ सकते हो। आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो उस पर चल जाएगा, एप्पल है तो फिर आपको क्या प्रोसेस करना है, हमें सब पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। और जो भी अपडेट आएंगे इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम डेट आपको पता होनी चाहिए, 10 to 12 मार्च होने वाली है, 10 to 12 मार्च होने वाली है, इसमें से आपका एक दिन एग्जाम होगा। तो प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, नॉन नर्सिंग की भी छोड़ के नहीं आना है वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।